सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज इस चैप्टर की जो है थर्ड वीडियो है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज थर्ड वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्काइन। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस वीडियो में और हर चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एल्काइन होता क्या है पहले तो हम जो है एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पिछली वीडियोस का कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या किया था। हमने पढ़ा था बेटा एल्केन। तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता था दैट इज CnH2n प्लस में 2। फिर होता था हमारे पास एल्कीन, और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता था दैट इज CnH2n सिर्फ। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम एल्काइन, और एल्काइन जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई जो है यहाँ पर एल्काइन में किस कंपाउंड से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, कि भाई जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, एल्कीन वाली वीडियो में देखा था कि जो है हमें पहला जो कंपाउंड था एल्कीन का क्या बन रहा था CH2। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जिस बच्चे ने एल्केन और एल्कीन की जो वीडियो नहीं देखी है तो इधर आपको आई बटन मिल जाएगा, वहां पर वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा तो एल्काइन पढ़ रहे थे हम। तो एल्काइन में फॉर्मूला क्या था, CnH2n माइनस 2। ठीक है, तो इनकी भी, इन कंपाउंड की भी हम फॉर्मेशन करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। देखो, यदि बेटा मैंने n बराबर 1 रखा, ठीक है, किस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं, और इसमें हम जो सफिक्स में यूज करेंगे बेटा वो करेंगे आइन। कहने का मतलब यह है जो पीछे लगाएंगे कंपाउंड के वो आइन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे n बराबर में अगर 1 रखता हूं तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा C1H2 इंटू में 1 माइनस 2। तो ये क्या हो गया, 2 बन जाए 2 और 2 में से 2 गया तो 0। तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, अकेला कार्बन बच गया। आ रही है बात समझ में? और कार्बन जो है अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है, इसको तो 4 चीजें चाहिए कंबाइन होने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर पहले एक कार्बन पे क्या होता था, मैथ होता था। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, आइन। तो मिथाइन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, याद रहेगी। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम, अगर मैं n बराबर में 2 रखता हूं तो क्या होगा। अगर मैं n बराबर में 2 रख रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे सारे बच्चे देखेंगे, बताओ। C2H2। क्या ये एग्जिस्ट है नेचर में या नहीं है? चलो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि एल्काइन जो है वो भी क्या है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कीन के केस में हमने डबल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एल्काइन, और जो है इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा बेटा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर जो है एल्काइन है, एल्काइन के केस में क्या हो रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और 3 बॉन्ड में मैंने आपको एल्कीन के केस में बताया था कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी, कार्बन कार्बन के बीच में 4। लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और देखते हैं किस तरह से होगी। तो हमारे पास जो पहला जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज C2H2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो C2H2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में क्या लगा देता हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं जो आप लोगों को दिख रहा है, तो वो क्या है, इसके साथ कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4 3 बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बन गया, और एक हाइड्रोजन और बचा वो इस वाले के साथ हो जाएगा। अब गिन लो आप, 1 2 3 4 पूरे हो गए, इस वाले के गिन लो, 1 2 3 4 पूरे हो गए। तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब बनेगा कैसे इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो समझिए बेटा। 2 कार्बन है तो पहले क्या करो, कार्बन की शेल बना लो, दोनों कार्बन की। अब यहां पर हम क्या करते थे, एल्कीन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे करते थे। लेकिन यहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो हम यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और बना देंगे। ठीक है, अब कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 3 तो यहां पर आ ही गए हैं, तो एक बच्चा, एक हमने जो है ये लिया है हाइड्रोजन वाला, वो यहां पर शेयर कर लेगा। अब एक ये वाला ले आओ, ठीक है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ गया, 1 हाइड्रोजन का आ गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, एक चीज और समझे आप कि क्या नाम है, जैसे हमने अभी तो 2 कार्बन थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, 2 कार्बन है तो इन दोनों के बीच में ही हम जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि क्या नाम है, जैसे ब्यूटीन ले लो, ब्यूटाइन ले लो या पेंटाइन ले लो, तो उसके केस में आप कैसा करोगे, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से एकदम। तो देखो बेटा, अगर मैंने लिया ब्यूटाइन लिया, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई ब्यूटाइन का जो है मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ आप। तो ब्यूटाइन के केस में n बराबर में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो C4 फॉर्मूला खुद से बनाओ, C4। देखो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि किसी भी कार्बन को दुगना कर दो हाइड्रोजन निकालने के लिए, उसमें से 2 कम कर दो। तो 4 का दुगना कितना होगा, 8, 8 में से 2 माइनस कर दोगे तो 6, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस तरह से बनेगा। तो 4 तो आपके क्या हो गए बेटा, कार्बन हो गए, ठीक है, 4 कार्बन हो गए, कोई दिक्कत। किन्हीं दो के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बना दो। तो भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बना लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 और ये हो गए 4। क्लियर है, 1 2 3 4। क्या यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड पूरे हैं, और 4 बॉन्ड का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और 3 बॉन्डों में 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो देखो 6 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 6 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हो गए पूरे। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 2, एक यहाँ बना दो और एक यहाँ पर बना दो। एक ये अकेला है तो यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। अब आप जो है 6 हाइड्रोजन होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वो कैसा बनाएंगे, देखो बेटा, इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या करता हूं मैं, एक स्ट्रक्चर यूं बना लिया और एक स्ट्रक्चर यूं बना लिया। यहाँ पर कुछ नहीं करता हूं, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करवा देता हूं पहले ही। एक हाइड्रोजन यहाँ लटक रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच रहा था, ये भैया आ गया। क्लियर है। ये जो कार्बन है वो यही वाला है ना, ठीक है, इसके साथ एक बॉन्ड और है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला कार्बन आ गया, तो ये वाला कार्बन आ गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इस वाले कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे भी नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर इसके, तो 1 2 और 3 ये वाला हाइड्रोजन के साथ, और 4 ये वाला हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये तीसरा रह गया, तो यहाँ पर भी कर लो, हाइड्रोजन आया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और ये भी हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। अब सारे हमें क्या है, हर कार्बन के क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं कितने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर हुई, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हर बच्चे को। तो यही था एल्काइन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं अच्छे से शॉर्ट वीडियो बनाकर समझा दूंगा जो भी उसका पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो है वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।